हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसुनी बातें विद मनु। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक है। बांसुरी बजाते भगवान श्री कृष्ण की छवि युगों युगों से भक्तों का मन मोह रही है। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि भगवान श्री कृष्ण को ये बांसुरी दी किसने। भगवान कृष्ण की बांसुरी को लेकर अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें दो कथाएं प्रमुख हैं। उनमें से एक कथा भगवान शिव से जुड़ी है तो दूसरी कथा बबूल के पेड़ से। कहते हैं कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो नंद बाबा के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। क्या नगरवासी, क्या ऋषि मुनि, यहाँ तक कि देवता भी समाचार मिलने पर नंद बाबा के घर बधाई देने पहुँचने लगे। बधाई की परंपरा के अनुसार सभी भगवान के लिए कुछ न कुछ उपहार मिले जा रहे थे। ऐसा जब भगवान भोले शंकर ने देखा तो सोचा कि उन्हें भी कुछ न कुछ लेकर ही जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा ले जाएं जो बालक कृष्ण अपने साथ रख सकें। ऐसा सोचते हुए भगवान शिव गोकुल मथुरा की ओर बढ़ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में महर्षि दधीची की हड्डियों के कुछ अवशेष मिले। यह वही महर्षि दधीची थे जिन्होंने राक्षसों के विनाश के लिए अपने शरीर को दान कर दिया था। उन्हीं की हड्डियों से सारंग, पिनाक और गांडीव नामक 3 धनुष और एक वज्र बनाया गया था। भगवान शिव ने हड्डी के एक टुकड़े को उठाया और माया से एक अनुपम बांसुरी तैयार की। इसके बाद उन्होंने नंद बाबा के घर जब भगवान कृष्ण को देखा तो उन्हें ये बांसुरी भेंट में दी। भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर भगवान कृष्ण ने हमेशा इस बांसुरी को अपने पास रखा। वहीं बबूल की दूसरी कथा में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण बगीचे में टहले और फूलों को देखकर मुस्कुराने लगे। वो सभी पेड़ पौधों और लताओं से बहुत ही स्नेह जताते थे। ऐसा देखकर वहाँ पर मौजूद बबूल के पेड़ से रहा नहीं गया, तो उसने भगवान को अपने से कम प्यार होने की शिकायत की। भगवान ने बबूल से कहा कि उसे भी प्यार मिलेगा, लेकिन उसे कष्ट बहुत सहना पड़ेगा। बबूल तैयार हो गया। भगवान ने बबूल की एक शाखा तोड़ी तो वह पीड़ा से करा उठा, लेकिन भगवान ने इस शाखा से बांसुरी बनाई और फिर हमेशा अपने पास रखी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण की मुरली शब्द ब्रह्मा का प्रतीक थी। मुरली वास्तव में पूर्व काल में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती जी थी, किंतु संयोगवश ब्रह्मा जी के श्राप के कारण जड़ होने से पूर्व उन्होंने 1000 वर्ष तक प्रभु प्राप्ति के लिए तप किया। प्रभु ने प्रसन्न होकर कृष्ण अवतार में अपनी सहचरी बनाने का वरदान सरस्वती जी को दिया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के श्राप को याद करके प्रभु से कहा कि मुझे तो जड़ बांस के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला है। यह सुनकर प्रभु ने कहा कि निसंदेह तुम्हें चाहे जड़ रूप से जन्म मिले, फिर भी मैं तुम्हें अपनाऊंगा। तुम्हें ऐसी प्राण शक्ति भर दूंगा कि तुम एक विलक्षण चेतना का अनुभव करोगी और अपनी जड़ों को चैतन्य बनाए रख सकोगी। तदुपरांत सरस्वती जी का जन्म मुरली के रूप में हुआ और वह विश्व वंदनीय प्रभु की प्रिय मुरली बन गई। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए ऐसी अनसुनी बातें लाती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।